यह एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है। यदि आपको आगे के चैप्टर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट चैप्टर। 210 सिया का मौन अनुरोध। सिया को ढूंढते हुए राम कन्वेंशन हॉल से बाहर आया और सिया को ढूंढने लगा। कन्वेंशन हॉल हॉस्पिटल के दूसरी विंग में था, बिल्कुल अलग थलग। अब वहाँ कुछ गार्ड्स के अलावा और कोई नहीं था। राम ने एक गार्ड से सिया के बारे में पूछा तो उसने कहा कि बाहर गार्डन की तरफ गई है। राम दौड़ता दौड़ता गार्डन की तरफ आया। यहीं से आगे कुछ दूरी पर रेसिडेंस डॉक्टर्स के कॉटेज और उसके आगे आश्रम था। गार्डन में आकर राम फिर से सिया को ढूंढने लगा। उसने उसका नाम लेकर उसे पुकारा भी, सिया सिया। तभी सिया की धीरे से आवाज आई, आपकी सिया यहाँ है, जाना। उसकी आवाज सुन राम ने तुरंत पलटकर देखा तो सिया पीछे बेंच पर बैठी उसे देख आंखें मटका रही थी। उसे वहाँ बैठा देख राम की जान में जान आई। उसने गहरी सांस छोड़ कहा, थैंक गॉड कि तुम मिल गई। कहा था ना कि वहाँ से हिलना मत। सिया ने बच्चों सा मुंह बना कहा, और मैंने भी आपसे कहा था ना कि मैं हिलूंगी, कर लो जो करना है। तो अब बताओ क्या करेंगे आप? राम ने उसका हाथ पकड़ कहा, मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अब तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? चलो घर चलते हैं। सिया ने मुंह बना कहा, जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती, मैं आपसे गुस्सा हूँ। इस पर राम ने उस पर गहरी निगाहें डाल कहा, और गुस्सा क्यों हो तुम मुझसे? सिया ने फिर ने अपना मुंह बनाया और कहा, आप क्यों उन लड़कियों को खुद से चिपका रहे थे? चिपका रहा था, राम ने नासमझी से कहा। सिया ने कहा, हाँ चिपका ही तो रहे थे। वो छिपकलियां आपसे चिपक रही थी और आप दीवार की तरह उन्हें चिपका रहे थे। दीवार कहीं के, इसलिए मैं आपसे गुस्सा हूँ। इतना बोल सिया ने अपने गाल फुला लिए। इस समय वो इतनी क्यूट लग रही थी ना कि राम को उसकी हरकत पर हंसी आ रही थी। राम ने उसका चेहरा अपनी ओर करते हुए कहा, अच्छा बाबा, अब नहीं होगा ऐसा, ठीक है, लेकिन तुम ऐसे बिना बताए क्यों आ गई? मैं परेशान हो गया था तुम्हें ढूंढते ढूंढते। ये सुन सिया ने एकदम से कहा, मैं तो आपसे दूर कहीं जाना ही नहीं चाहती थी, हमेशा ही आपके पास रहना चाहती हूँ, बस आपने ही ढूंढने में देर लगा दी। इतना बोल सिया ने नजरें उठा के उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान सजी हुई थी। राम उसके चेहरे, उसके मासूम निश्चल चेहरे की एकटक देख रहा था, जिसकी खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं थी। उसके होठों की मुस्कान चेहरे की उदासी को ढांकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हाँ, नाकाम ही थी उसकी कोशिश, क्योंकि जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान अपनी उदासी पर मुस्कान को संजोने की कोशिश तो करता ही है। सिया भी इसी कोशिश में लगी हुई थी। उसकी ये उदासी राम के दिल को कचोट रही थी। उसने अपनी नजरें फेर कहा, चलो यहाँ से घर चलते हैं, ठंड हो रही है। ये सुन सिया ने उसका हाथ पकड़ अपनी ओर खींच कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। राम संभल नहीं पाया और सीधा उसके ऊपर गिरने लगा, लेकिन उसने बेंच पकड़ी और बगल बैठ गया। ये देख सिया हंसने लगी। राम ने उसे घूर कहा, ये क्या किया? सिया ने फिर बच्चों सा मुंह बनाया और रोनी शक्ल बना कहा, ओ हाँ, आप मुझे डांट रहे हैं, जब देखो तब मुझे डांटते रहते हैं। इतना बोल वो अपने हाथ पैर पटकने लगी। राम ने उसे शांत कराते हुए कहा, अच्छा ठीक, मैं अब नहीं डांटूंगा, लेकिन रोना बंद करो यार। ये सुन सिया तुरंत मुस्कुराते हुए बोली, आप सच बोल रहे हैं? राम ने सिर हिला कहा, हाँ। ये देख सिया ने मुस्कुराकर कंधे उचकाए और उसके गाल खींच प्यार से बोली, आप ना बहुत प्यारे हो, इसलिए तो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना बोल उसने राम के दोनों गालों को चूम लिया और बच्चों जैसे हंसने लगी। उसके ऐसे करते ही राम के हाथ खुद ब खुद अपने गाल पर चले गए। उसको ऐसे देख सिया और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सुन राम अपने होश में आया और कहा, सिया घर चलते हैं ना, ठंड लग जाएगी तुम्हें। ये सुन सिया ने उसे बड़े प्यार से देखते हुए उसकी दोनों बाहें खोली और उसमें समाते हुए बोली, अब इन बाहों के घेरे में ठंड नहीं लगेगी, जाना। इतना बोल उसने राम की ओर देख कहा, आप भी तो जकड़िए ना मुझे अपनी बाहों में, जाना। राम ने मुस्कुराकर उसे जकड़ते हुए कहा, ये तुम बार बार जाना जाना क्यों बोल रही हो? सिया ने मुस्कुराकर कहा, अरे आप ही तो पहले मुझे जान कहा करते थे, तो इसलिए मैं भी आपको जाना कह रही हूँ। आपको याद नहीं, आप भूल गए। कहते हुए उसने राम की ओर देखा तो राम ने कुछ कहे बिना सिर्फ सिर हिला दिया। सिया ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, वैसे भी आपको तो कुछ अच्छे से याद ही कहाँ है, आप तो सब भूल ही गए। अगर आपको कुछ याद है तो सिर्फ ये कि मैं आपको 10 साल के लिए छोड़कर चली गई है ना। कहते हुए सिया की आवाज भारी हो गई। राम ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, वो सिर्फ उसके चेहरे को देख रहा था।
सिया ने उसे देख आगे कहा, लेकिन पता है आपको, आप एग्जैक्टली टाइम भूल गए कि हम कितने दिन के लिए जुड़ा हुए थे। ये सुन राम उसे नासमझी से देखने लगा तो सिया ने कहा, जब से आई हूँ तब से सबके मुंह से यही सुन रही हूँ कि 10 साल। यहाँ तक कि आप ही 10 साल का रोना लेकर बैठे हो, लेकिन असलियत में मैं आपसे 9 साल 7 महीने और 24 दिन दूर थी। सिया ने मुंह से ये हिसाब सुन राम हैरानी से उसे देखने लगा तो सिया भरी आंखों से उसे देख बोली, आपका कैलकुलेशन गलत है जाना। आपसे अलग रहकर एक एक दिन मैंने गिना है, हर एक पल गिन गिन कर काटा है। मेरी जुदाई में सिर्फ आप ही नहीं तड़पे, मैं भी तड़पी हूँ। हाँ, मगर मैं कोई तराजू लेकर तो नहीं घूमती कि कौन कितना ज्यादा तड़पा है। सिया नशे में थी, लेकिन वो राम से अपने दिल की बात बोल रही थी, वो बातें जो शायद होश में रहते ना बोल पाती। राम ने उसे टोका नहीं, बस बोलने दिया। सिया ने अपनी हथेली से आंसू पोंछ आगे कहा, आपको छोड़कर जाना ये मेरा सबसे स्टूपिड डिसीजन था, लेकिन क्या करती, प्यार में इंसान कभी कभी स्टूपिड हो जाता है, इसलिए इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मेरे पास। जब घर से कदम बाहर रखा तो यही सोच जीऊंगी आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं थी। फिर एक दिन पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। कहते हुए उसने राम की दोनों बाहें पकड़ी और खुशी से कहा, माँ, सुना आपने, मैं माँ बनने वाली थी। मेरी खुशी मुझसे संभल नहीं रही थी। हमारे प्यार की निशानी मेरा और आपका अंश मेरे पेट में सांस ले रहा था, और दिमाग में एक ही ख्याल आया कि आपको तो ये खबर देनी ही चाहिए। इस पर आपका भी हक है। मैंने आपको कॉल किया, लेकिन आपने कॉल रिसीव ही नहीं किया, अननोन नंबर था शायद। मेरा जी नहीं माना और मैं आपको ये खबर सुनाने फिर से घर तक आई। इतना बोल सिया रुकी और सांस लेने लगी। राम ने उसे देख कहा, तुम घर आई थी तो मुझसे मिली क्यों नहीं? सिया ने उसे देख निचला होठ बाहर निकाल कहा ना स्टूपिड थी, बेवकूफ, बहुत बड़ी गधी थी मैं जो आपसे नहीं मिली, लेकिन आप मुझे घर के बाहर ही दिख गए उस चुड़ैल रागिनी के साथ। कहते हुए सिया ने अपने दांत पीसे, फिर राम के गाल को प्यार से छूकर कहा, जानते हैं जब उसको आपका हाथ थामे देखा तो मुझे कैसा फील हुआ कि पत्थर उठाऊं और उसका सिर फोड़ दूं। लेकिन फिर ख्याल आया कि वो तो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है, मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ, इसलिए मैं उल्टे पांव वापस लौट आई। ये सुन राम परेशानी से बोला, व्हाट रबिश, रागिनी मेरे बच्चे की माँ, क्या बकवास है ये? सिया ने सिर हिला कहा, यही बकवास किया था आपकी उस डॉक्टर ने जो मुझे हॉस्पिटल में उस रूम के बाहर मिली थी। उसने मुझे प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी दिखाई जो कि झूठी थी। अब आप ही बताओ मैं क्या करती, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोचा आप नहीं हो तो क्या हुआ, आपका अंश तो मेरे साथ हमेशा ही रहेगा। बस उसके साथ मुंबई वापस आ गई और अकेले ही रहने लगी। कई बार हिम्मत हार जाती, कई बार ऐसे लगता कि अब मुझसे नहीं होगा, फिर आपका ख्याल मन में आता और हिम्मत अपने आप ही आ जाती। प्रेगनेंसी में मेरे मूड स्विंग्स, मेरी क्राविंग, मेरी तबीयत, इन सब का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, सब अकेले ही किया मैंने, आप भी नहीं थे। कहते हुए सिया उसके सीने से लग रोने लगी। राम प्यार से उसकी पीठ सहला रहा था। सिया ने आगे कहा, आपको पता है आपके बेटों ने भगवान से ये पहले ही प्रे कर लिया था कि अपना 10th बर्थडे वो अपने पापा के साथ मनाए, और देखो इस बार आप रहोगे उनके साथ। भगवान ने उनकी सुन ली, मेरी तो कभी नहीं सुनते। राम ने उसकी बाह सहलाते हुए कहा, तुमने मुझे दिल से मांगा ही नहीं, वरना मैं भी मिल जाता तुम्हें। ये सुन सिया ने उसके सीने से सिर निकाल उसे देख कहा, आप तो हमेशा मेरी दुआओं में प्रार्थनाओं में रहे हो जाना। आप जानते हैं अलग अलग इंसान के साथ हमारे अलग अलग इमोशंस होते हैं, लेकिन आपके साथ मेरे सारे इमोशंस रहे हैं, फिर वो चाहे नफरत हो, गुस्सा हो, दोस्ती या प्यार। आपसे बिना मन के शादी करनी पड़ी तो आपके लिए मन में गुस्सा था, आपने मेरी दीदी का अपमान किया, ये सोच नफरत भी थी। फिर जब आपको जनने लगी तो आप अच्छे लगने लगे, आपसे दोस्ती हुई और आखिर कब आप मेरे इस दिल में बस गए पता ही नहीं। आपसे प्यार हो गया वो इतना सारा। कहते हुए उसने अपने हाथों को थोड़ा फैलाया और ना में गर्दन हिलाकर हाथों को और ज्यादा फैलाकर बोली, इतना सारा? हाँ, इतना सारा प्यार हो गया था आपसे। अब आप ही बताएं, जिस इंसान से आपके सारे इमोशंस जुड़े हो उससे दूर कभी जाया जा सकता है? शरीर भले दूर हो लेकिन उनकी रूह तो आपस से मिली ही रहती है, और मेरी रूह ना आपकी रूह में शामिल है, और ये कभी आपसे जुदा नहीं हो सकती, मरते दम तक नहीं। सिया के इतना कहते ही राम ने उसके मुंह पर हाथ रख कहा, ऐसे मत बोलो। सिया ने मुस्कुराते हुए अपने होठों पे से उसकी हथेली हटाए और कहा, आपसे मुझसे प्यार करते हैं जानती हूँ,
मैंने आप पर शक किया, ये मेरी गलती है, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है। मैं बेवकूफ़ हूँ, नहीं समझ पाई कि ये सब साजिश है, लेकिन आपने क्यों मुझसे रागिनी के बारे में छिपाया? बता देना था ना, तो मैं शक नहीं करती आप पर। और आप इतने अच्छे क्यों हैं कि आप खुद भी बेवकूफ़ बन गए? सिया के इस सवाल पर राम निशब्द हो गया। उसके पास कुछ नहीं था कहने को। सिया ने आगे कहा, जब से आए हूँ सबके मुंह से यही सुन रही हूँ कि मैं 10 साल के लिए आपको छोड़कर चली गई। विश्वास नहीं किया, ब्ला ब्ला, सबने जी भर के मुझे सुनाया। नाराज भी हुए, यहाँ तक कि मेरे अपने पापा ने भी मुझसे मुंह फेर लिया। आपने भी तो मुझसे नाराज है ना? हर किसी ने मुझे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि मैंने ये साल आपके बिना, अपनों के बिना कैसे काटे, किन किन परिस्थितियों का सामना किया। दो बच्चों को अकेले पालना आसान नहीं था मेरे लिए। हॉस्पिटल, फिर अपनी पढ़ाई, और सबसे बड़ी बात आपसे जुदाई। तिल तिल मरी हूँ मैं, कतरा कतरा जली हूँ मैं आपकी जुदाई में। और आप जब मेरे सामने आए तो मुझे अपने गले लगाने की बजाय मुझे दुत्कार दिया। अरे एक बार मुझे गले लगाकर प्यार से पुचकार लिया होता, सुकून आ जाता मेरे बेचैन दिल को। लेकिन नहीं, आपको तो गुस्सा करना था। आपने बच्चों को अपने सीने से लगाया, लेकिन बच्चों की माँ को प्यार का हक नहीं था। कहते हुए सिया ने राम का चेहरा अपनी हथेली में भरा और उसकी आंखों में देख कहा, बोलिए, क्या नहीं है आपके प्यार पर मेरा हक? क्या अब आप मुझसे प्यार नहीं करते? उसकी आंखों राम को अपने लिए वही गहरा प्यार नजर आ रहा था जो हमेशा से हुआ करता था। राम ने हल्के से होठ हिला कहा, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत। तो फिर क्यों है दूर दूर मुझसे? मिटा दीजिए ये दूरियां दरमियान की, अपनी सिया को खुद में समेट लीजिए। थक गई हूँ मैं भागते भागते, अब तो मुझे सुकून की वो पल दे दीजिए। शांत कर दीजिए मेरी तड़प को अपने आगोश में भरकर, चुन लीजिए मेरा हर दर्द अपने इन होठों से। सिया उसकी आंखों में देख बोले जा रही थी और राम उसकी आंखों के शांत अनुरोध को अच्छे समझ रहा था। उसकी लाल आंखें, उनमें से बहते आंसू, उसके कांपते थरथराते होठ, ऊपर नीचे होती सांसें, सब यही हट कर रही थी कि आज राम उसे अपने प्यार की बारिश में भिगो दे। राम उसकी आंखों में देख उसके होठों के करीब आया, आहिस्ता से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। सिया की आंखें इस एहसास से बंद हो गई। CH-211 मन की बातें। सिया के मौन प्रेम के अनुरोध को स्वीकार कर राम ने उसके नाजुक लबों को अपने होठों की गिरफ्त में लेकर उसे शांत कर दिया। ये छून सिया के अंतस तक छू गई। उसने अपने दोनों हाथों से कसकर उसकी शर्ट की कॉलर पकड़ ली। आंखों में 2 बूंद गालों पर लुढ़क आए। कुछ देर बाद जब राम उससे अलग हुआ तो सिया ने आंखें खोल उसकी आंखों में देखा। राम उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बड़े प्यार से उसे देखे जा रहा था। उसको ऐसे देख सिया ने मुस्कुराकर कहा, ए राम बाबू, ये हिसाब के पक्के होने का इनाम था क्या? लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, क्या समझे? उसके इतना बोलते ही राम ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, पागल। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। सिया ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और अपने सीने के बाएं ओर रखते हुए बोली, ये जो मेरा दिल है ना, ये सच में पागल है आपके लिए कुछ भी कर जाने को तैयार बैठा रहता है हर समय। और इस दिल का जो दिमाग है वो तो इससे भी बड़ा बुद्धू है। इसे भी आपके आगे कुछ समझ नहीं आता। मेरे दिल जो है ना, वो दिमाग से पैदल है। इसे अगर कुछ समझ आता है तो सिर्फ आपसे जुड़ी हर चीज। अब इसमें चाहे इस बेचारे दिल का ही क्यों न नुकसान हो जाए। ये दिल का दिमाग बहुत ही भोला और मासूम है, इसलिए मुझे बेवकूफ बनाना आसान है। अब आप ही बताए, कभी किसी का दिमाग इतना बुद्धू होता है? पर मेरे इस दिल का दिमाग है बहुत ही ज्यादा बुद्धू, तभी तो लोगों को चालाकियां समझ नहीं आती इसे, और आपसे अलग हो गई। अब इस दिल के दिमाग को भी अपनी तरह ही चालू बनाना पड़ेगा। कहते हुए उसने अपने सिर पर जोर से चपत लगाई और फिर खुद ही जोर से चीख पड़ी, आउच। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट। राम ने चिंता से उसका हाथ पकड़ पूछा, क्या हुआ? सिया ने उसकी ओर देख बच्चों की तरह निचला होठ बाहर कर कहा, ओ ज्यादा जोर से मार दिया। कहते हुए वो मुस्कुराए और अपना सिर सहलाने लगी। राम ने भी उसका सिर सहलाते हुए कहा, तो मारने की क्या जरूरत थी? सिया ने मुस्कुराकर कहा, वो मैं आपको बता रही थी कि मेरे इस सिर का दिमाग मजबूत है। राम ने मुस्कुराकर कहा, मजबूत नहीं, तेज कहना चाह रही हो शायद तुम। सिया ने सिर झटक कहा, हाँ वही तो, मजबूत होगा तभी तो तेज होगा, वरना वो थक जाएगा ना सोचते सोचते। उसने मासूमियत से बोल राम की ओर देख आंखें टिमटिमा दी। ये देख उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। सिया ने मुंह बना आगे कहा, हाँ
तो मैं कह रही थी कि ये जो सिर वाला दिमाग है ना, ये बहुत मजबूत और तेज है, बिल्कुल सही फैसले लेता है। थैंक गॉड इसके पास दिल नहीं है, वरना सब गड़बड़ हो जाती और फिर मैं डॉक्टर कैसे बनती। सिया ने ये बात इतनी मासूमियत से कही कि राम ने तुरंत खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। राम उसके दर्द को अच्छे से समझ रहा था। भले ही वो नशे में कुछ भी बदबड़ रही थी, लेकिन जो भी बोल रही थी सच बोल रही थी। आज उसने जितनी भी बातें राम से की थी, इससे पहले उसने कभी नहीं की, तब भी नहीं जब उसके पास थी। भले दोनों एक साथ रहते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन फिर भी दोनों के दरमियान झिझक की एक महीन लकीर खींची हुई थी, जिसे मिटाने की कोशिश शायद दोनों ने नहीं की। आज सिया बेझिझक दिल खोलकर अपने राम से अपने दिल का हाल बयां कर रही थी। सारे समय सिर्फ सिया ही बोले जा रही थी और राम उसकी बातों का जवाब दे रहा था। उसके दर्द के एहसास से राम की आंखें भी नम थी। उसने उसकी पीठ सहलाते हुए बहुत ही प्यार और एहसास से कहा, सिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उसका नाम लेते ही सिया तुरंत उससे अलग हुई और उसकी ओर देख बोली, एक बार फिर से मेरा नाम पुकारिए। राम ने फिर से बड़े प्यार से कहा, सिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ये सुन सिया ने अपने गाल से हाथ लगा कहा, हाय, इतने प्यार से मेरा नाम लिया आपने, कहीं मैं खुशी से मर ही ना जाऊं। मैं तो अपना असली नाम भूल ही गई थी। इस पर राम ने फिर से उसे अपने करीब कर कहा, सिया हो या वैदेही क्या फर्क पड़ता है, मतलब तो एक ही है, और हो तो तुम मेरी, अपने राम की। सिया ने भी उसे बाहों में कसते हुए कहा, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब घर चले। ये सुन सिया ने उससे अलग हुई और कहा, आपको पता है, घर चले इस शब्द से मेरे कितनी एहसास जुड़े हैं। याद है जब मैं हॉस्टल में रहा करती थी तो तरस जाया करती थी आपके साथ घर में रहने के लिए, और जब आपके साथ घर में रहने लगी तो किस्मत को शायद रास नहीं आया मेरा आपके साथ उस घर में रहना, मैं आपसे अलग हो गई। इसलिए जब जब आप ये घर चले बोलते हो ना, दिल में एक ऊब सी उठती है। कहते हुए वो एक बार फिर भावुक हो गई। राम ने गहरी सांस छोड़ी और उसके गाल सहलाते हुए कहा, घर चले। सिया ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। दोनों घर जा ही रहे थे कि वहाँ दोनों को ढूंढती रागिनी आ गई। सिया को राम के इतने करीब देख रागिनी को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन कहा, इसे नशे की दवा दी थी बेइज्जत करने के लिए, इसका तमाशा बनाने के लिए ये राम इसे सबसे बचाकर यहाँ ले आया। सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। रागिनी ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसी और चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए बोली, ओ राम तुम यहाँ हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी और तुम यहाँ हो। उसकी आवाज सुन सिया ने तुरंत पलटकर उसे देखा। राम कुछ जवाब देता उसके पहले ही सिया ने उसे घूरते हुए कहा, लो आ गई चुड़ैल। चुड़ैल सुन राम ने आंखें बड़ी बड़ी कर उसकी तरफ देखा। वो सिया को कुछ बोलता उसके पहले ही रागिनी ने गुस्से से कहा, चुड़ैल किसे बोल रही हो तुम। सिया ने मुंह बना कहा, ओ कितनी भोली हो ना तुम, कुछ नहीं समझती। ठीक है मैं समझा देती हूँ, मैं चुड़ैल तुझे बोल रही थी, समझी तू चुड़ैल। जैसे अंदर वो छिपकलियाँ थी वैसे ही तुम चुड़ैल। उद्धरण चिन्ह। उसके इतना बोलते ही रागिनी ने रोनी शक्ल बना राम की ओर देख कहा, राम तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे, तुम चुपचाप सुन क्यों रहे हो, ये क्या बोल रही है मुझे। राम ने सिया का हाथ पकड़ कहा, क्या है ये सब, चुप रहो प्लीज। सिया ने सिर झटक मुंह टेढ़ा किया, और मैं क्यों चुप रहूं, मैंने बिल्कुल सही कहा है। अरे अंदर की छिपकलियां तो बस आपको देखकर आपसे चिपक रही थी, लेकिन ये। कहते हुए सिया ने रागिनी को घूरा और उंगली दिखाते हुए कहा, तुम तो पूरे दिन इनके सिर सवार रहती हो चुड़ैल की तरह, अब आया कुछ समझ। कहते हुए उसने क्यूट सा फेस बनाया। उसकी बातें सुन राम को हंसी आने लगी। उसने होठों पर दबी मुस्कान देख रागिनी ने नाराजगी से कहा, राम तुम कुछ नहीं बोलोगे, ये मुझे इंसल्ट कर रही है। ये सुन सिया ने राम को तुरंत अपने पीछे किया और आगे आते हुए बोली, अरे तो तुम आई क्यों यहाँ इंसल्ट होने, तुम जानती नहीं जब पति पत्नी रोमांस कर रहे हो तो उनके बीच नहीं आते कबाब की हड्डी की तरह। कहते हुए उसने राम के गले में प्यार से बाहें डाली और उसके गालों को चूम लिया। ये देख तो रागिनी ऊपर से नीचे तक जल उठी। वो गुस्से से सिया को घूरने लगी। सिया ने उसकी ओर देख कहा, अरे बड़ी बेशर्म हो तुम, अभी तक यहाँ खड़ी हो, अरे जाओ ना। रागिनी ने राम की ओर देख कहा, राम ने मेरी इंसल्ट पर इंसल्ट किए जा रही है और तुम खड़े देख रहे हो, कुछ नहीं बोलोगे। राम ने रागिनी की ओर देख लाचारी से कहा, मैं क्या कहूँ, तुम तो देख ही रही हो ये होश में नहीं है, नशे में है। इस पर सिया ने कहा, ये क्यों कुछ बोलेंगे,
ये चुड़ैलों से बात नहीं करते हाँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। और तुम्हें इतनी ही अपनी इज्जत की पड़ी है तो खड़ी क्यों हो, इंसल्ट करवाने के लिए जाओ यहाँ से। एक तो जब देखो तब इनसे चिपकी रहती हो, एक शादीशुदा मर्द पर डोरे डालते तुम्हें शर्म नहीं आती। सिया के इतना बोलते ही रागिनी गुस्से से भड़कते हुए बोली, यू ब्लडी। उद्धरण चिन्ह। इसके आगे वो कुछ बोलती, राम ने उसको बीच में ही टोक कहा, शट अप रागिनी, जस्ट शट अप, एक शब्द और नहीं। इसके आगे अगर तुमने एक शब्द भी कहा ना सिया के खिलाफ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राम के गुस्से को देख रागिनी सहम गई, लेकिन फिर खुद को संभाल झूठा रोने का नाटक करते हुए बोली, राम तुम इसके लिए मुझे चुप करा रहे हो। मुझे, इसने मेरी इंसल्ट की तब तुमने कुछ नहीं कहा और मैंने इसे कुछ बोलना चाहा तो तुम मुझे चुप करा रहे हो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ राम ने दांत पीसते हुए कहा, और ये मेरी बीवी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन मेरी बीवी के साथ कोई बदतमीजी करे, उसका अपमान करे, ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता और इसकी इजाजत मैं किसी को नहीं देता, चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। ये सुन सिया ने मुस्कुराकर राम के गले में बाहें डाली और उसके गाल चूमते हुए कहा, हाय मेरे पति देव, वेरी गुड, इसको और बोलो। इतना बोल वो उसके गले से झूल गई। राम ने उसे संभालते हुए कहा, क्या कर रही हो, गिर जाओगी सिया, सीधे खड़ी रहो। ये सुन सिया ने अच्छे बच्चों की तरह हाँ में गर्दन हिलाई तो राम ने प्यार से उसके गाल थपथपाते हुए कहा, गुड गर्ल। उसको ऐसे सिया पर प्यार लुटाते देख रागिनी तंज भरी मुस्कान से बोली, वाह। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आज तुम्हें अपनी बीवी की बड़ी परवाह हो रही है। तब ये तुम्हारी बीवी नहीं थी जब छोड़कर गई थी। जब तुम इसके लिए रो रहे थे, तड़प रहे थे, तब कहाँ थी? तब याद नहीं आया इसे कि तुम इसके पति हो। आज बड़ा प्यार आ रहा है और आ गई है हक जमाने। जब तुम अकेले थे तो मैं थी तुम्हारे साथ, ये नहीं जब तुम इसकी याद में। उसकी बात पूरी होती उसके पहले ही राम ने उसकी बात बीच में काट कहा, चाहे जो हुआ हो, मैं अकेला था, तड़प रहा था, रो रहा था, लेकिन किसी भी हाल में तुम्हारे कंधे का सहारा कभी नहीं लिया मैंने, और ना ही अपनी दोस्ती की सीमा को लांघा। तो बेहतर है तुम भी शब्दों की मर्यादा को ना लांघो और आइंदा कभी भी मेरी पत्नी और बच्चों के साथ बदतमीजी करना तो दूर तुम। उसने ऊंची आवाज में बात भी करने से पहले 100 बार सोच लेना, समझी? आखिरी शब्द समझी पर राम ने जोर देकर कहा। ये सुन रागिनी तो एकदम से खामोश हो गई और गुस्से का घूंट पीकर रह गई। सिया ने भी उसको देख झूलते हुए कहा, समझी? अब मेरे पति से दूर रहना, झूठी कहीं की। राम ने सिया को बीच में ही रोक कहा, अब घर चले। सिया ने अपनी नजरें गोल घुमाई, फिर इधर उधर देख हाँ में गर्दन हिला कहा, चलिए चलो। इतना बोल राम उसे अपनी बाहों के घेरे में लेकर चलने लगा। अचानक सिया चलते चलते रुक गई तो राम ने पूछा, अब क्या हुआ? सिया ने अपने पैर पटकते हुए कहा, ओम मैं थक गई, अब आप मुझे गोदी में लेकर चलो। राम ने कहा, गोदी में? सिया ने मुंह बना कहा, चचा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अरे वो जैसे हीरो अपनी हीरोइन को लेता है गोदी में, वैसे ले चलो ना, मुझसे चला ही नहीं जा रहा। बोलते बोलते थक गई मैं बाबा, इतना तो मैं कभी नहीं बोली, प्लीज गोदी में ले लो ना। अहम। वो बच्चों की तरह जिद करने लगी। राम ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झटका और नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। सिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ ऐसे। फिर उसका कंधा थपथपाया और कहा, देर से ही सही लेकिन सब समझ जाते हो मेरे सिया। सिया सुन राम ने के कदम रुक गए और उसने छिपी मुस्कान के साथ कहा, सिया। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सिया ने उसके गले में बाहें डाल कहा, हाँ सिया, आप मेरे सिया ही तो हो। अरे अब चलिए ना, रुक क्यों गए? मुझे नींद आ रही है। राम फिर से चलते हुए बोला, अच्छा ठीक है चलो। राम उसे गोद में उठाए गाड़ी तक ले जाने लगा। सिया बीच बीच में कुछ न कुछ बड़बड़ाते रही। राम जब गाड़ी के पास पहुंचा तो वहां सुमित उसका इंतजार कर रहा था। राम की गोद में सिया को देख वो भी मुस्कुरा उठा। सिया ने सुमित को देख मुस्कुराते हुए कहा, अरे सुमित जी कैसे हैं आप? उद्धरण चिन्ह डॉट। सुमित ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ मैम, थैंक यू। सिया ने फिर से पूछा, तुमने शादी वादी की या अपने बॉस के आगे पीछे ही लगे रहे? सुमित ने कहा कि ना मैम, शादी कर ली मैंने। सिया गर्दन हिला कहा, गुड। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वेरी गुड, थैंक यू मैम, सुमित ने जवाब दिया। दोनों को ऐसे बात करता देख राम ने झल्ला कर कहा, अब आप दोनों की चीट चैट हो गई हो तो गाड़ी का दरवाजा खोलेंगे आप? उसकी बात सुन सुमित ने तुरंत कहा, ये सर, सॉरी सर। राम ने चिढ़कर कहा, इडियट, दरवाजा खोलो। जी।
इतना बोल उसने राम के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। राम ने सिया को गाड़ी में बैठाया और खुद दूसरी ओर से आकर बैठ गया। उसके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और हॉस्पिटल कैंपस से बाहर आ गए। जारी है सिया राम के सीने से लगी पूरे रास्ते कुछ न कुछ बदल रही थी और राम उसको बाहों में संभाले बैठा था। अचानक से सिया ने अपना सिर ऊपर कर उसे देख कहा, आई लव यू जाना। राम ने उसकी ओर आंखें बड़ी कर कहा, अब ये किस लिए? सिया ने मुंह बना कहा, वो बस ऐसे ही, आप ना हो ही इतने अच्छे कि किसी को भी आपसे प्यार हो जाए। राम ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, मैं अच्छा हूँ या नहीं जानता लेकिन तुम बहुत प्यारी हो। सिया ने सिर झटक कहा, नहीं आप अच्छे हो, और मैं कह रही हूँ ना तो आप अब कुछ मत बोलो। चुप रहिए। सिया ने आंख दिखा हल्की सी उसे झिड़की दी। राम ने दबी मुस्कान के कहा, ओके अब मैं चुप रहूंगा ठीक है। हम सिया ने सिर हिलाया और आगे बोली, हाँ तो क्या कह रही थी मैं? सिया सोचने लगी, मैं अच्छा हूँ। राम ने जैसे ही कहा, सिया ने फिर से उसे आंखें दिखा बच्चों की तरह हपक करते हुए कहा था ना बोलना मत। राम ने मुस्कुराते हुए मुंह बंद कर कहा, ओके हम गुड। तो मैं बोल रही थी कि आप ना बहुत अच्छे हो। आपको नहीं मालूम मुझे मालूम है, लेकिन पता है क्या? सिया ने उसकी ओर देखा तो राम ने पूछा, क्या? सिया ने फिर मुंह बना कहा, अरे कहा ना बोलो मत। आप फिर से बोले। ये सुन राम ने दोनों हाथ उठा कहा, ओके सॉरी आगे बताओ क्या बोल रही थी तुम? सिया ने अपना सिर खुजाया और कहा, हाँ वो ना मैं कह रही थी कि आप कितने अच्छे हैं ये हर किसी को नहीं पता, क्योंकि हर कोई तो आपको नहीं जानता, लेकिन जो जान जाता है फिर दिल हार जाता है आप पर। और मैं भी आपको जान गई हूँ इसलिए तो ये कमबख्त दिल हार गई अपना। कहते हुए उसने फिर से शक्ल बनाई। ये सुन राम उसकी भोली सी शक्ल में कहीं खो गया। राम ने प्यार से उसका गाल सहलाने लगा। सिया ने आगे कहा, इसलिए तो कहती हूँ आप बहुत अच्छे हो, लेकिन इतना भी अच्छा होने की क्या जरूरत है आपको? थोड़ी तो बुरे बन ही सकते हैं ना? राम ने पूछा, क्यों मैं तुम्हें ऐसे अच्छा नहीं लगता? अरे नहीं मुझे तो आप बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे जैसे भी हो, लेकिन बात यहाँ मेरी थोड़ी है, बात आपकी है और उस चुड़ैल और उन छिपकलियों की है। आप ना उनके लिए बुरा बन जाओ। और हाँ, आपको क्या जरूरत है हर टाइम इतना हैंडसम लगने की? मुझे ना अच्छा नहीं लगता। राम ने भौहें सिकोड़ कहा, क्या मेरा हैंडसम लगना? सिया झटक कहा, नहीं बाबा, आपके आगे पीछे लड़कियों का घूमना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप ना चंपू लाल बनकर रहा कीजिए। राम ने भौहें सिकोड़ कहा, चंपू लाल? सिया ने सिर हिला कहा, हाँ चंपू लाल, रुकिए मैं बताती हूँ कैसे। कहते हुए सिया ने उसके बाल भिगा दिए। राम ने उसके हाथ पकड़ कहा, क्या कर रही हो? सिया ने उसे डपकते हुए कहा, कुछ बोलिए मत और हिलना भी मत, अभी पता चल जाएगा मैं क्या कर रही हूँ। कहते हुए उसके बालों के बीच में से पार्टीशन किया और दोनों तरफ से चिपटी करते हुए बोली, हाँ ऐसे। मेरे चंपू लाल, कोई जरूरत नहीं है किसी को अपना स्वैग दिखाने की, समझे? फिर उसकी नजर उतार बोली, हाय कितने प्यारे लग रहे हैं। कहते हुए उसके गाल चूम लिए। राम के चेहरे फिर से एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। आगे बैठा ड्राइवर मिरर में से ये सब देख मंद मंद मुस्कुरा रहा था। राम ने सिया के हाथ पकड़ कहा, अच्छा ठीक है, अब बस आगे से ऐसे ही रहूंगा, ठीक है अब शांत हो जाओ। सिया ने गर्दन झटक कहा, नहीं अभी तो और भी बातें करनी है आपसे, ढेर सारी, इतने सालों की बातें, बाकी बातें बाद में कर लेना, अब आराम कर लो। राम ने उसके अपने करीब कर कहा। सिया ने आंखें मटकाते हुए कहा, नहीं अभी करनी है ना, वरना मैं भूल जाऊंगी ना। राम ने कहा, सिया। ये सुन सिया ने मुंह फुला कर कहा, जाओ मैं आपसे गुस्सा हूँ, अब नहीं बोलती, और उससे दूर हटकर खिड़की की ओर बैठ गई। उसका फूला हुआ मैं मुंह देख राम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने उसकी बाह पकड़ अपनी ओर खींचा और कहा, तुम्हें नींद आ रही थी ना? तुमने ही तो कहा था ना कि तुम थक गई हो। सिया ने मुंह बना कहा, अरे हाँ वो तो मैं भूल ही गई, मुझे नींद आ रही है। राम ने अपनी बाहें फैलाकर कहा, तो फिर आओ। राम के इतना कहते ही सिया झट से उसके करीब आए और उसके सीने से लग गई। राम ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके माथे को हल्के चूम कहा, सो जाओ। सिया ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। राम ने उसे खुद से चिपका लिया और हौले हौले उसका सिर सहलाने लगा। उसने उसे देखते हुए कहा, हमारे बीच जो दूरियां हैं उन्हें मैं खुद मिटाना चाहता हूँ सिया, लेकिन पहले मैं अपने दुश्मनों को मिटाना चाहता हूँ ताकि तुम पर और मैं मेरे बच्चों फिर कभी कोई मुसीबत न आए।
और उन लोगों को मैं इतनी आसानी से बख्शने वाला भी नहीं जिसने हमें अलग किया, हमारे अजन्मे बच्चों को उनके बाप से अलग किया। सबको उसके किए की सजा मिलेगी। इस समय राम के चेहरे के भाव कठोर थे, लेकिन अपनी आगोश में सोती सिया पर नजरें पड़ते ही वो नर्म पड़ गया। राम ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे किया और प्यार से निहारने लगा। कुछ ही देर में वो लोग घर पहुँचे। राम ने सिया की ओर देखा, वो अब तक नींद में जा चुकी थी। राम हल्के से मुस्कुराया और खुद गाड़ी से बाहर आने लगा, लेकिन सिया ने उसकी शर्ट की कॉलर अपनी मुट्ठी में इतने कसके पकड़ रखा था कि वो बाहर आ ही नहीं पाया। उसने हल्के से सिया की मुट्ठी खोली तो सिया की आंख खुल गई। उसने उनिंदी नजरों से उसे देख कहा, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं जाना? राम को उसे जगा हुआ देख बड़ी हैरानी हुई। उसने तुरंत ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। वो हम घर आ गए ना, तो इसलिए। अब तुम्हें ऐसे कैसे लेकर जाता? आओ गोद में ले चलूं मैं तुम्हें, क्योंकि तुम तो थक गई हो ना। सिया ने हल्के से आंखें खोली और सिर हिला कहा, हाँ बहुत थक गई, जल्दी से अंदर लेकर चलिए। राम ने उससे अपनी कॉलर छुड़ाई तो उसने झट से उसके कोट का कोना पकड़ लिया। ये देख राम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो पहले बाहर आया और फिर सिया को गोद में उठाकर घर के अंदर जाने लगा। सिया ने उसके गले में प्यार से बाहें डाली और उसे जकड़ लिया जैसे छोटा बच्चा। उसके ऐसा करने से राम सख्ते में आ गया। उसने इधर उधर देखा कि किसी ने देखा तो नहीं, फिर लिविंग एरिया से होते हुए दबे पांव सीढ़ियों की ओर जाने लगा। सिया खुली आंखों से उसे देख जोर जोर से गाने लगी, मेरे सिया सुपरस्टार, मेरे सिया सुपरस्टार। राम ने उसे चुप कराते हुए कहा, श क्या कर रही हो, सब जाग जाएंगे। सिया ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, जाग जाएंगे? कौन जाग जाएंगे? मुझे तो कोई सोया हुआ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ कोई भी तो नहीं है। राम ने माथे पर सर डाले कहा, तुम चुप रहोगी या मैं चुप कराऊं? सिया कुछ कहती उसके पहले पीछे से अपर्णा की आवाज आई, राम। अपर्णा की आवाज सुन राम सकपका गया। वो वैसे ही खड़ा रहा, पलटा नहीं, लेकिन सिया ने अपना सिर टेढ़ा कर उन्हें देख मुस्कुराते हुए बोली, भाभी माँ आप आ गई, मैं कब से आपका वेट कर रही थी, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। अपर्णा उसको ऐसे बोलते देख नासमझी से उसके पास आते हुए बोली, मैं तो यही थी। फिर उसको राम की गोद में देखा तो चिंता से कहा, अरे तुम्हें क्या हुआ, कहीं चोट लगी क्या? राम कोई जवाब देता उसके पहले ही सिया बोली, नहीं भाभी माँ, वो तो मैं थक गई थी ना, तो इन्होंने मुझे गोदी में ले गया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बोलने का ढंग और हालत देख अपर्णा को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने राम की ओर देखा तो उनकी हंसी निकल गई। उन्हें हंसता देख राम को हैरानी हुई। उसने झल्लाते हुए कहा, हंस लीजिए भाभी माँ, हंस लीजिए, मेरी हालत पर आप भी। अपर्णा हंसते हुए बोली, अरे तुम्हारे बालों को क्या हुआ, ये ऐसे क्यों हो गए? अपर्णा के ये कहते ही राम को एहसास हुआ कि उसके बाल जब से सिया ने बिगाड़े थे उसने ठीक ही नहीं किए थे। सिया ने उन्हें हंसता देख कहा, अच्छे है ना भाभी माँ, मैंने की है इन्हें दुनिया भर की छिपकली और चुड़ैल से बचाने के लिए। अपर्णा ने असमंजस से कहा, चुड़ैल? सिया आंखें बड़ी कर बोली, हाँ भाभी माँ, चुड़ैल इनके पीछे रहती है, तो मैंने इन्हें चंपू लाल बना दिया। चंपू लाल? इतना बोल अपर्णा हंस पड़ी। राम ने एक गहरी सांस छोड़ कहा, सिया आज के लिए बहुत हो गया, अब चुप, एकदम चुप। भाभी माँ गुड नाइट, उसने अपर्णा से कहा और जाने लगा। अपर्णा ने उसे पूछा, लेकिन इसे हुआ क्या, ये ऐसे क्यों बोल रही है? अपर्णा ने थोड़ी आशंका से राम की ओर देखा तो राम ने बोहेतान कहा, भाभी माँ, इसकी ड्रिंक किसी ने स्पाइक कर दी है, तब से ऐसे बदबू रही है, आप जाकर सो जाए, मैं भी इसे लेकर जाता हूँ। राम ने कहा और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ गया। अपर्णा ने सिया की बात को याद कर चंपू लाल कहा और एक बार फिर हंस पड़ी। राम सिया को लेकर कमरे में आया और उसे बेड पर लेटा दिया। राम ने उससे दूर होना चाहा तो सिया ने उसका कोट पकड़ कहा, आप कहाँ जा रहे हैं, यही रहिए ना मेरे पास। राम ने अपना कोट उतारते हुए कहा, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। उसने अपना कोट साइड में रखा और खुद उसके बगल लेट गया और सिया उसके सीने से चिपक कर सो गई। नशे में तो वो वैसे ही थी, तो इसे जल्द ही नींद भी आ गई, वो भी सुकून की। और आती क्यों न, अपने राम की बाहों में जो थी। राम उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला, मुझे खोने का दर्द तुम में इतना ज्यादा है कि मेरे दूर होते ही तुम गहरी नींद से जाग गई। कितना दर्द छिपा रखा है तुमने अपने अंदर, कम बोलती हो, हंसती मुस्कुराती रहती हो, लेकिन अपने दिल का दर्द किसी से नहीं कहती।
जानता हूँ तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं, या फिर शायद मुझसे ज्यादा, तभी तो मेरी खुशी के लिए मुझे से ही दूर हो गई। मैं होता तो शायद ना कर पाता, कुछ न तो तुमसे सवाल तो जरूर करता, लेकिन तुम बिना मुझसे कोई सवाल किए बिना लड़े झगड़े चली गई। अगर मैंने दर्द सहा है, तकलीफ सही है, तो तुमने भी तो वही दर्द और तकलीफ सही है, बल्कि मुझसे ज्यादा। तुम भी तड़पी होगी मेरे लिए, तुमने भी तो तन्हा दस्ती रातें काटी होंगी मेरी ही तरह। तुमसे नाराज रहकर तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, मैं भी तड़प रहा तुमसे प्यार पाने और प्यार जताने के लिए। लेकिन इससे पहले तुम्हें ये समझाना जरूरी है कि किसी पर भी यूं ही विश्वास नहीं करते। तुम मुझे कहते हो कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन असलियत में तुम कुछ ज्यादा ही अच्छी, जो भोली और मासूम, और इसी का फायदा उठाया है लोगों ने। जीवन में इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए हमें कि किसी के लिए सब कुछ त्याग दो, छोड़ दो। अपने हक के लिए लड़ना भी पड़ता है। तुम ऐसे ही चली गई, अरे मुझसे लड़ती झगड़ती अपने हक के लिए, मुझ पर गुस्सा करती, चार बातें सुनाती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरे प्यार पर यकीन ही नहीं था। अगर होता तो हम दोनों ये दर्द ना सहते। तुमने सब कुछ अपने अंदर छिपाकर दूर जाना ही सही समझा, लेकिन अब तुम्हें ये सीखना होगा कि अपने हक के लिए लड़ते भी हैं और किसी का आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। राम यही सब सोच खुद से ही बातें कर रहा था कि उसे सिया की सिसकी सुनाई दी। उसने तुरंत सिया के चेहरे की ओर देखा तो सिया नींद में ही रो रही थी। बंद आंखों से आंसू निकल रहे थे उसके, वो नींद में ही बड़बड़ा रही थी। मुझे खुद से दूर मत करिए, माफ कर दीजिए प्लीज, बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बहुत। मैं मर जाऊंगी आपके बिना, अब आपसे दूर नहीं रह सकती, एक पल भी आपसे दूर नहीं रहना। तड़प रही हूँ आपके लिए, मुझे बाहों में भरकर ये तड़प मिटा दीजिए। राम उसके आंसू देख तड़प उठा। उसने सिया के आंसू पोंछे और उसको अपनी बाहों में कसके जकड़ लिया। उसके माथे को चूमते राम ने कहा, सो जाओ सिया, सो जाओ, अब तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा मैं, कभी नहीं। कुछ देर उसे प्यार से पुचकारने पर सिया शांत हुई और फिर से सुकून से सो गई। राम भी उसे वैसे ही बाहों में लिए सो गया। आज इतने दिनों बाद दोनों अपने अपने सुकून के पास थे। ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है, अब मुझे इस जमाने की परवाह नहीं, जान ले लूं भी मैं, जान ले लूं भी, कोई कीमत चुकाने की परवाह नहीं। ऐ मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है।